तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दो पत्थरों और एक मूर्तिकार की है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो शायद शायद हम सबकी सोच बदल दे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, क्या सच में हमारी किस्मत हमारी मुश्किलें तय करती हैं? क्या जो परेशानियां आती हैं वही हमारा भविष्य लिखती हैं? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक छोटा सा खूबसूरत गांव, जहां एक बहुत ही मशहूर मूर्तिकार रहता था। लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है। मतलब वो किसी भी बेजान पत्थर को छू ले तो उसमें जान फूंक देता था। एक सुबह उसकी कार्यशाला में दो बड़े बड़े पत्थर लाए गए, दोनों एक जैसे। दोनों का मकसद भी एक ही था, गांव के नए मंदिर के लिए एक पवित्र मूर्ति बनना। सोचने वाली बात है, दोनों को बिल्कुल बराबर का मौका मिला था। मूर्तिकार ने अपने औजार उठाए और पहले पत्थर पर काम शुरू कर दिया। ये उस पत्थर के लिए पहला इम्तिहान था, उसके सब्र का, उसकी हिम्मत का पहला टेस्ट। लेकिन जैसे ही छेनी और हथौड़े की पहली चोट पड़ी, वो पत्थर जोर से चिल्ला उठा, रुको, बस करो, मुझ पर और मत मारो, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसने साफ इनकार कर दिया। मूर्तिकार ने उसकी बात सुनी और ठीक है, उसने पत्थर को उठाकर एक कोने में रख दिया। और अब उसका पूरा ध्यान उस दूसरे पत्थर पर था। अब बारी थी दूसरे पत्थर की। उस पर भी वही हथौड़ा चला, वही छेनी की चोटें पड़ी, दर्द बिल्कुल उतना ही था। लेकिन ये पत्थर, ये बिल्कुल शांत रहा, एकदम चुपचाप। उसने हर चोट को सहा। शायद वो जानता था कि यही तकलीफ, यही दर्द उसे वो रूप देगा जिसके लिए उसे यहां लाया गया है। तो देखिए, यहां पर दो चॉइस थे, दो अलग अलग रास्ते। एक तरफ पहला पत्थर जिसने दर्द से भागना चुना और अपनी किस्मत बनाने का मौका छोड़ दिया, और दूसरी तरफ दूसरा पत्थर जिसने उसी दर्द को सहना बेहतर समझा और अपने मकसद पर अड़ा रहा। और बस यहां से शुरू हुआ ट्रांसफॉर्मेशन का सफर। यह एक लंबा प्रोसेस था, कई हफ्ते लग गए। पहले हफ्ते में उस पत्थर का जो मोटा मोटा रूप था उसे तराशा गया। फिर दूसरे हफ्ते में उस पर बहुत ही बारीक खूबसूरत नक्काशी की गई। और देखते ही देखते तीसरे हफ्ते के आखिर तक वो पत्थर एक शानदार, बेहतरीन मूर्ति बन चुका था। अच्छा, और उस पहले पत्थर का क्या हुआ? वही जो दर्द से भाग गया था, उसकी भी किस्मत उसे मंदिर तक ले आई, जरूर लाई, लेकिन मूर्ति बनकर नहीं, बल्कि मंदिर की सीढ़ी बनकर। अब हर आने जाने वाला उस पर पैर रखता और आगे बढ़ जाता। लेकिन दूसरा पत्थर, वो तो एक अद्भुत, खूबसूरत मूर्ति बन गया था। उसे मंदिर में सबसे आगे पूरे आदर सम्मान के साथ स्थापित किया गया। अब सब उसके आगे सर झुकाते थे, उसकी पूजा करते थे। सोचने वाली बात है ना? शुरुआत एक साथ हुई, पर अंजाम बिल्कुल अलग। एक दिन उस सीढ़ी वाले पत्थर से रहा नहीं गया। उसने मूर्ति को देखा और बड़े दुख से कहा, काश मैं भी तुम्हारी जगह होता, मैं भी एक मूर्ति बन सकता था। आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों थी? मूर्तिकार पास ही खड़ा सब सुन रहा था। उसने बहुत शांति से जवाब दिया, किस्मत खराब नहीं थी, फैसला तुम्हारा था। तुमने दर्द से भागना चुना, जबकि उसने उसी दर्द को अपनी ताकत बनाया। आज जो ये फर्क दिख रहा है ना, ये तुम्हारे उस एक फैसले का ही नतीजा है। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? सीख बिल्कुल साफ है। जिंदगी में मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, हमें तराशने के लिए आती हैं। दर्द से भागना, वो हमें एक आम पत्थर बनाकर छोड़ देगा, पर उसी दर्द को सहना, वही हमें वो मूर्ति बनाता है जिसके आगे दुनिया झुकती है। आखिर में चॉइस हमेशा हमारा ही होता है।